Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmendra sir. Today discuss sets. तो सेट्स में हम लोग बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हम लोग सेट जो चैप्टर है उसके 60-70% उसके सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या स्टडी कर रहे थे? तो ऑपरेशन ऑफ सेट। तो प्रीवियस वीडियोज में व्हाट इज द स्टडी देयर, क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग? तो ऑपरेशन ऑन सेट। ओके, तो ऑपरेशन ऑन सेट में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है वो सारे पॉइंट बताया था, उसमें उसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी में से कुछ सारे प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था जो आप करके देंगे। इसके बाद मैं ऑपरेशन ऑफ सेट में ही आपको मैं बताने वाला हूं डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट? डिसजॉइंट सेट। इस सेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब है जस्ट रिवर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता था? 2 सेट में क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता था। 2 सेट होते थे, उसमें जो कॉमन पॉइंट होते थे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते थे। और इसमें क्या होगा कि 2 सेट होंगे, दोनों सेट में कोई कुछ भी कॉमन नहीं होगा और 2 सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो दोनों सेट क्या होंगे? सेपरेट होंगे। तो दिस टाइप के सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। This type of the set is called, suppose set A and suppose A and B are 2 sets. Okay, the set of no elements are common. The sets of no elements are common is called disjoint set. तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं, तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे? सेपरेट होंगे। नो सिंगल एलिमेंट्स आर कॉमन। इस तरह से बोल सकते हैं कि सपोज सेट ए एंड सेट बी, द सेट्स ऑफ नो सिंगल एलिमेंट्स आर कॉमन इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। उसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो मैंने आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में बता रहा था कि सपोज अब मान लीजिए मैंने 2 सेट लिया। ए सेट मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं कि ये सेट है ए 1 2 3 और ए सेट मैंने बी बनाया, ए बनाया 5 और 6 7। अब इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो दिस टाइप ऑफ सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब कि दोनों सेट क्या होंगे? सेपरेट होंगे। इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ द सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके, तो ए सेपरेट होंगे, तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ओके, तो आइए डिफिनीशन लिख लेते हैं कि सपोज, इसको रफ करता हूं, सपोज A and B are 2 sets. Suppose A and B are 2 sets. The set of no single elements are common, no single elements are common
of set A and set B of set A and set B is called disjoint set, is called disjoint set. So suppose A and B are two sets, the set of no single elements are common of set A and set B is called disjoint set. ओके, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं डिसजॉइंट सेट का। तो डिसजॉइंट सेट का लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज मैंने सेट 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया, एग्जांपल नंबर 1, और मैंने सपोज सेट बी लिख लिया, क्या 6 7 8। तो इन दोनों एलिमेंट में सिंगल कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी सेट ए एंड सेट बी आर disjoint सेट, इसको डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं, या वेन डायग्राम इसका बना सकते हैं। तो आइए इसको मैं रफ कर देता हूं और वेन डायग्राम बना कर दिखा देता हूं आपको। तो वेन डायग्राम इसको रफ कर दूं और इसका वेन डायग्राम बना देता हूं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अगर वेन डायग्राम देखेंगे तो यहां पर भी बना सकता हूं, चलिए इसे रफ ही कर देता हूं और वेन डायग्राम बनाकर दिखाता हूं डिसजॉइंट सेट का। तो इसे रफ किया मैंने, ए एंड बी वही, इसी को मैंने लिया, ये सेट ए है, सेट ए मैंने यहां लिखा, और ये सेट बी है, ये सेट बी है। इसमें मैंने एलिमेंट लिया सेट ए में 1 2 3 4 5, और यहां पर हमने ले लिया क्या 6 7 8। ओके, इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो इनको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का मीनिंग समझ में आया कि डिसजॉइंट सेट में एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? उसे डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो डिसजॉइंट सेट आपको समझ में आया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आया, और अगला ऑपरेशन ऑफ सेट में होता है एक यूनियन सेट होता है। तो ओके, तो आइए मैं आपको यूनियन सेट के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि यूनियन सेट क्या होता है। राइट, तो यूनियन सेट क्या होता है कि सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे तो हम उसे यूनियन सेट होता है। लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सेट ए में 1 है और सेट बी में 1 है तो एक ही बार 1 लिखेंगे, सेट ए में 2 है सेट बी में 2 है तो हम एक ही बार 2 लिखेंगे। तो नंबर का रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 एक बार है सेट ए में तो 1 चलेगा, सेट बी में 2 है चलेगा, और मान लीजिए सेट बी में 3 है और सेट ए में 3 नहीं है तो हम 3 को भी कंबाइन करेंगे। मतलब यूनियन मीन्स होता है सेट ए के वो सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट को एक साथ मर्ज करेंगे तो हम बोलते हैं यूनियन सेट। लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिखेंगे। ओके, तो उसे हम बोलते हैं यूनियन सेट। ओके, तो आइए हम यूनियन सेट के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं कि यूनियन सेट क्या होता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिए और स्टेप बाय स्टेप इनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए यूनियन सेट क्या होता है, हम यूनियन सेट के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो हेलो, तो यूनियन सेट क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताता कि यूनियन सेट, तो यूनियन ऑफ टू सेट, तो आइए पहले हम आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर इसका डेफिनेशन बताऊंगा। सपोज हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 और 6, और बी एक सेट हमने ले लिया
वो है 7, 8, 9 और 10। ओके, तो अगर हमको यूनियन सेट मतलब कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके एक जगह लिख देंगे तो उसे हम बोलते हैं यूनियन सेट। तो सपोज यूनियन सेट को हम ऐसे यू से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास हो गया ये है यूनियन सेट। ओके, तो यूनियन सेट में सेट ए एंड सेट बी के नंबर को आप एक साथ लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं यूनियन सेट। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। बस अगर यहां पर 1 होता, यहां पर मान सपोज हमने ऐसे लिख दिया सेट ए, हमने लिखा 1 2 3 4 5 और हमने सेट बी लिख दिया कि 3 4 9 10। तो आप लिखेंगे सेट ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 9 और 10। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नंबर रिपीट, क्योंकि यहां पर भी 3 है, यहां पर तो एक बार ही 3 को लिखेंगे। यहां पर सेट ए में भी हियर इन सेट बी 4 इज प्रेजेंट एंड सेट ए इज आल्सो 4 इज प्रेजेंट। ओके, बट राइट द ए एंड बी यूनियन सेट जब लिखेंगे तो उस समय आपको ध्यान में रखना होगा कि हम एक बार ही एक एलिमेंट को लिखेंगे, उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो आपको समझ में आया कि यूनियन क्या होता है, यूनियन सेट क्या होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल देकर इधर एक्सप्लेन किया। आइए मैं इसका डिफिनीशन लिखता हूं कि यूनियन सेट क्या होता है। पहले मैं इसे रफ करूंगा, इसके बाद हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो पहले इसे रफ कर रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल आपको दूंगा। तो लिखते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। लेट यहां से लिखता हूं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। क्या है? टू सेट्स। टू लेट्स ए एंड बी, लेट अच्छा से दिखना चाहिए, हाँ, लेट ए एंड बी गिवन टू सेट लिख सकते हैं यहां पर। बी टू गिवन सेट, टू गिवन sets, two given set, then the set of all element, then the set of all elements, then the set of all elements A and B each called sets of all elements of A and B सेट A and B बोल सकते हैं, of सेट A and set B each called the union of two sets, ओके। तो हम बोलेंगे कि लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी ईच कॉल द यूनियन ऑफ टू सेट। ओके, कैसे इसको हम
लिखते हैं तो ये इट इज रिटेन एज ए यूनियन बी। इसको ऐसे लिखते हैं यू के फॉर्म में लिखते हैं ए यूनियन बी, और इसको हम पढ़ते हैं देन रीड एज ए यूनियन बी। इसको पढ़ते हैं देन रीड एज ए यूनियन बी, या सेट ए यूनियन बी, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम इसको हम बोलते हैं कि इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी। तो हमने क्या बोला कि सेट ए एंड सेट बी को हम क्या करते हैं, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो मैंने यहां आपको बता दिया, और हम पढ़ते हैं तो यहां मैंने आपको बताया। ओके, तो ये आपका यूनियन सेट है। तो हम इसका एग्जाम्पल भी लेकर देखते हैं और फिर हम इसका वेन डायग्राम भी बनाएंगे। ओके, तो आइए इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं, फिर मैं इसका एग्जाम्पल भी लूंगा। ओके, तो ठीक है, पहले मैं इसे रफ करता हूं। वेज डस्टर, ओके हियर। तो पहले मैं रफ किया इसको। ओके, तो देन फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया सेट ए 1 2 4 1 2 4 6 8। ओके, चलिए यहां तक लिख लिया। और एंड बी सेट हमने लिया, सेट बी 3 5 7। ओके, अब हम दोनों सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन कर लेंगे। सेट ए एंड सेट बी को क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को एक साथ लिख लेंगे। ऑल एलिमेंट्स मीन सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे, तो हमें बोलते हैं ए यूनियन बी। ओके, बट क्या ध्यान में रखना है, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया ना, तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। ओके, आइए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ए सेट ए है, ओके, और ये सेट ए हो गया, राइट, और हमने एक सेट बी बना दिया। ये सेट ए है, ए एंड बी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि आप नोट कर लीजिए, ये क्या है, 1 2 4 6 हो गया 8। ओके, एंड इसमें क्या आया, कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो 3 3 5 एंड 3 5 और कॉमा 7। तो हमने आपको से ए यूनियन बी वेन डायग्राम भी बनाकर दिखाया कि वेन डायग्राम से हम कैसे ए यूनियन बी को लिखते हैं। ओके, तो ये आपके पास आ गया कि सेट ए एंड सेट बी, यहाँ पर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ए एलिमेंट लिया सेट ए एंड सेट बी, दोनों एलिमेंट को हमने ऐसे बनाया। तो इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वेन डायग्राम भी आपको पूछा जाता है। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी प्रैक्टिस सेट में दिए होते हैं। तो इस तरह से हमने सेट के बारे में आपको बताया, और सेट में ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है। तो इसमें हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट, सॉरी ऑफ नहीं, ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, उसमें मैंने आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे।
तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।